तो गाइज अगर आपको ये कस्टमाइज आरआर यूनिट खरीदना है तो मैं जो लिंक है जहां से आप खरीद सकते हैं वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हे वेलकम टू माय चैनल गाइज। तो मुझे बहुत कमेंट्स आए थे मेरे वीडियोस पर कि हम बुलेट जो है उसे बिना बैटरी के स्टार्ट कर सकते क्या, या फिर अगर बुलेट को बिना बैटरी का स्टार्ट करना है तो क्या करें। तो गाइज आज का वीडियो इसी टॉपिक पर बनने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो बुलेट है आप उसे बिना बैटरी के कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाय द वे आपको एक बात बता दूं कि जो एवीएल मॉडल्स आते थे जो कि पहले जो 2001 से लेकर 2008 तक जो थंडरबर्ड या जो मैचिस्मो जो बाइक्स आती थी वो बिना बैटरी के स्टार्ट होती थी। लेकिन अगर मैं ओल्ड मॉडल्स मतलब मैं सीआई मॉडल्स की बात करूं या फिर जो न्यू मॉडल्स है जो जिसे हम यूसीई मॉडल कहते हैं वो दोनों मॉडल्स बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं होते। तो गाइस दिल्ली में एक यूट्यूबर है किंग इंडियन नाम से, उन्होंने एक कस्टमाइज आरआर यूनिट बनाया है जिसकी हेल्प से आप आपकी बुलेट को बिना बैटरी के स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए डिटेल में देखते हैं कि आरआर यूनिट कैसा है, ये कहां पर इंस्टॉल होता है और ये कैसे काम करता है। तो गाइस उसके पहले मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ मेरा। मैं मेरी बुलेट पर मेरे बेटे के साथ में एक शॉप में गया था रात में, मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी। हमने शॉप में से चीजें खरीदी और मैं जब फिर से बुलेट के पास आया और बुलेट स्टार्ट करने को ट्राई किया तो मेरी बुलेट स्टार्ट नहीं हुई। तो जब मैंने चेक किया तो मेरी बुलेट की जो बैटरी है वो पूरी तरीके से डेड हो चुकी थी। तो गाइज इस तरीके से जो एक्सपीरियंस है वो शायद आप लोगों के साथ में भी हुआ होगा कि आपकी जो बाइक की बैटरी है वो सडनली डेड हो गई और जिसकी वजह से आपकी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो गाइस तब मुझे मेरी जो बाइक है वो पुश करके घर पे लानी पड़ी। भगवान का शुक्र है कि जो शॉप था वो मेरे घर के पास में था तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। बट फिर भी अगर आप कहीं लॉन्ग टूर पर जा रहे हो और आपकी बाइक की बैटरी सडनली डेड हो जाती है तो उस टाइम पर बुलेट ओनर्स जो है उन्हें बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती है, बिकॉज जो बुलेट्स है वो बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं होती है। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया कि एक यूट्यूबर है दिल्ली के किंग इंडियन नाम के, उन्होंने एक आरआर यूनिट बनाया है जिसकी हेल्प से आपकी बाइक जो है आपकी बुलेट जो है वो आप बिना बैटरी के स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइज चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये आरआर यूनिट कैसे काम करता है। तो गाइज ये जो किंग इंडियन करके जो यूट्यूबर है उन्होंने जो आरआर यूनिट बनाया है उसमें उन्होंने कुछ कैपेसिटर्स डाले हैं। अब कैपेसिटर्स क्या होते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। तो कैपेसिटर्स जो होते हैं वो अपने में थोड़ा सा करंट स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि सेल हो गया या बैटरी हो गई। तो गाइज ये जो करंट जो स्टोर करके रखते हैं वो आपका जो बुलेट है वो स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी बुलेट की जो बैटरी होती है वहां से करंट जाता है आपके बुलेट के इग्निशन कॉइल में, और आप जैसे ही किक करते हो बुलेट को तो वो जो करंट जाता है इग्निशन कॉइल में वो हाई टेंशन करंट बन के जाता है आपके स्पार्क प्लग में, और उसकी वजह से आपकी बाइक में स्पार्क क्रिएट होता है और आपकी बाइक स्टार्ट होती है। तो गाइज ये जो बैटरी से जो करंट जा रहा है इग्निशन कॉइल में ये काम करता है आपका आरआर यूनिट। अब ये जो नया आरआर यूनिट जो बनाया है कस्टमाइज, उसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ कैपेसिटर्स ऐड किए हैं जो कि अपने में थोड़ा करंट स्टोर करके रखते हैं। तो गाइज अगर आपने बैटरी रिमूव कर दी आपकी बाइक से तो क्या होगा कि जो आरआर यूनिट लगा है जिसमें कैपेसिटर्स लगे हैं वो करंट प्रोवाइड करेगा आपके बाइक के इग्निशन कॉइल को, जिसकी वजह से आपके बाइक में स्पार्क क्रिएट होगा। तो गाइज अगर दूसरे शब्दों में बताऊं तो ये जो आरआर यूनिट है ये बैटरी का काम कर रहा है जिसकी वजह से आपको करंट सप्लाई हो रहा है। बट ये जो आरआर यूनिट का करंट है ये सिर्फ आपकी बाइक स्टार्ट करने के उतना ही होता है। आप आरआर यूनिट के करंट से हॉर्न नहीं बजा सकते या फिर कंटिन्यूसली हेडलाइट ऑन नहीं कर सकते। इसका काम है सिर्फ आपकी बाइक को स्पार्क क्रिएट कराना, जो कि वो अच्छे तरीके से कर रहा है। तो गाइज आप देख रहे होगे ये जो सिल्वर कलर का जो बॉक्स दिख रहा है आपको ये होता है आरआर यूनिट। इसका मेन काम होता है आपकी बैटरी को चार्ज करना। तो गाइज अगर आपको ये कस्टमाइज आरआर यूनिट खरीदना है तो मैं जो लिंक है जहां से आप खरीद सकते हैं वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये मिलेगा 1200 से 1400 रुपए तक बेस्ड ऑन दी स्टॉक्स, बिकॉज अभी लॉकडाउन में उनके पास स्टॉक्स नहीं थे, बट जब भी ये स्टॉक्स आएंगे वो आपको डिलीवर हो जाएगा। तो गाइज आपको उस आरआर यूनिट के बॉक्स में मिलता है एक यूजर मैनुअल प्लस आरआर यूनिट। आपको जस्ट उसे प्लग एंड प्ले करना है। आपको जो आपका एग्जिस्टिंग आरआर यूनिट जो आपके सीट के नीचे लगा है उसे आप निकालना है और आपने जो कस्टमाइज आरआर यूनिट है उसे सेम क्लिप्स में आपको प्लग एंड प्ले करना है तो आपकी बुलेट स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज जैसे ही आप इस आरआर यूनिट को लगाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए बाइक स्टार्ट करके रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं आरआर यूनिट में वो थोड़े चार्ज हो जाएगी और उनमें थोड़ा सा करंट बोलो या थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बोलो वो स्टोर हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी बाइक स्टार्ट करोगे तो आपको वो जो करंट है वो काम आएगा स्पार्क क्रिएट करने के लिए। तो गाइस जब भी आप इस आरआर यूनिट को आप ऑर्डर करोगे तो आप आपके बाइक का जो मॉडल नंबर है वो मेंशन करना, बिकॉज जो 350 सीसी की क्लासिक बाइक आती है या फिर 500 की सीसी की बाइक आती है
उसमें 3+2 पिन का सॉकेट आता है, यानी कि उसमें 5 पिन का सॉकेट आता है। और अगर मैं ओल्ड बाइक्स की बात करूं जो कि CI मॉडल्स थे, उनमें 4 पिन का सॉकेट आता है। तो गाइज जब भी आप ऑर्डर करोगे उस वेबसाइट पे से, तो अब आपके बाइक का जो मॉडल नंबर है वो मेंशन करना, बिकॉज जो RR यूनिट के जो सॉकेट्स आते हैं वो अलग अलग होते हैं ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल में। और एक बात याद रखने वाली चीज है गाइज कि ये RR यूनिट जो है ये सिर्फ कार्बोरेटर वाली बाइक में ही चलता है। ये जिस बाइक में फ्यूल इंजेक्टर है उस बाइक में काम नहीं करेगा। तो गाइज इस तरीके से आप आपकी जो बुलेट है वो विदाउट बैटरी स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि मैं मेरे हमेशा वीडियोस में बताता हूँ कि आप आपका जो ओरिजिनल सेटिंग है या फिर ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स है उसके साथ आप कोई छेड़खानी ना करो, बिकॉज उसका आगे जाकर क्या इम्पैक्ट होगा वो आपको नहीं पता। ये RR यूनिट तो जरूर बनाया होगा और इसकी अच्छी खासी टेस्टिंग भी हुई होगी, बट अगेन लॉन्ग रन के लिए ये कितना काबिल है ये हमें नहीं पता। तो गाइज आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूंगा। थैंक यू।